हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के कुछ प्रश्नों पर, इतिहास के एमसीक्यूज के ऊपर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी कि इतिहास है उसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को, इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा जानते हैं इस हिस्ट्री शब्द के बारे में। तो ये क्या है हिस्ट्री शब्द? ये एक ग्रीक यूनानी शब्द है। एक ग्रीक यूनानी शब्द से निकला हुआ शब्द है। और जो ये शब्द है, जिस शब्द से ये निकला है, वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है हिस्टोरिया। और इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, यानी कि छानबीन करने के बाद जानकारी को जुटाना। और ये जो शब्द है कौन सा है? हिस्टोरिया शब्द है। हिस्टोरिया शब्द से जो ये शब्द निकला है, ये कौन सा निकला है? हिस्ट्री शब्द निकला है। तो ये हिस्ट्री शब्द को यदि हम एक ग्रंथ बोले, इसको यदि एक ग्रंथ बोला जाए, तो इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें क्या मिलता है? हमें प्राचीन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। हमें प्राचीन जो घटना घटी है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और वो घटना भी किस प्रकार की है? वो घटना है वास्तविक घटना। यानी कि हमें अपने इस इतिहास नामक ग्रंथ के अंदर वास्तविक घटनाओं का पता चलता है। और ये जो वास्तविक घटना है, इनके लिए भी क्या बने हुए हैं? स्रोत बने हुए हैं। इन स्रोतों के माध्यम से ही हम इन जानकारियों का पता निकालते हैं। तो इन स्रोतों को हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? इनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, दूसरे हमारे साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, और तीसरे हमारे पास विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हो सकते हैं। यानी कि पहला स्रोत हमारे पास पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारे पास साहित्यिक स्रोत, और उसके बाद हमारे पास तीसरा स्रोत कौन सा है? जो विदेशी यात्री है उनके वृत्तांत हमारे पास हो सकते हैं। तो चलिए, जो ये हिस्ट्री शब्द निकला है हमारे पास, तो ये हिस्ट्री शब्द है, इसके पिता कौन माने जाते हैं? हिस्ट्री शब्द के जो पिता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। हिस्ट्री शब्द का जो पिता है वो किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। तो इनकी एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका है। क्या नाम है उस पुस्तक का? हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरी शब्द हिस्टोरिका के अंदर किसका वर्णन किया गया है? इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है पेनेस्पियन युद्ध का। जो ये एक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इस किताब के अंतर्गत, हिस्टोरिका किताब के अंतर्गत ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा लिखी हुई है। और हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। और जो ये हेरोडोटस है, इनका जो संस्कृत के अंतर्गत यदि नाम देखें, तो वो नाम क्या है इनका? इनका नाम माना जाता है हरिदत्त। संस्कृत के अंतर्गत इनका जो नाम माना जाता है वो क्या माना जाता है? हरिदत्त माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का, या पर्यावरण का। पर्यावरण का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ईवीएस के अंतर्गत किया जाता है। शासन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? उसके अंतर्गत हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हम जो देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम इसका कुछ अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके बाद समाज का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? समाज शास्त्र के तहत इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो बच गया कौन? अतीत का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, प्रथम यूनानी इतिहासकार। हमने प्रथम यूनानी इतिहासकार बताना है, निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो कौन है? थ्यूसिडाइडस है, या हेरोडोटस है,
या मोनेथो है या होमर है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है? हेरोडोटस, जिसको हेरोडोटस को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री भी इन्हीं को बोला जाता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक थी वो कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिका उनकी पुस्तक थी, जिसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया था? पेलोपोनेशियन का युद्ध का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया था। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? यानी कि ये शब्द किसने कहे हैं, किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के जो समस्त निष्कर्ष है वो युक्ति संगत साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। यानी कि कोई भी यदि बात कही गई है तो वो किसके ऊपर आधारित है? निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों के ऊपर आधारित है। तो ये शब्द किसके है? हमारे यहाँ पर थ्यूसिडाइडस के है। किसके है ये शब्द? थ्यूसिडाइडस के है। दी हिस्ट्री के रचनाकार का नाम बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि जो ये पुस्तक है द हिस्ट्रीज के, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? हेरोडोटस होगा। क्या नाम है द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का? नाम हेरोडोटस है। प्रश्न नंबर 5, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? कि हमने अभी देखा था इतिहास के पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। और संस्कृत में इनका नाम क्या माना जाता है? हरिदत्त इनका नाम संस्कृत में माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? यानी कि इतिहास अपने आप को क्या करने लग रहा है? रिवाइज करने लग रहा है, दोहराने लग रहा है। तो यह कथन किसका है? ये कथन है हीगेल का। किसका कथन है ये? हीगेल का कथन है ये। प्रश्न नंबर 7, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो क्या कहता है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। तो यह कथन किसका है? तो हीगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, जेबी ब्यूरी का है या एच? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हीगेल का है। तो हीगेल यहाँ पर सही जवाब होगा हमारे पास। प्रश्न नंबर 8, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यानी कि ये कथन किसने दिया है कि सारे का सारा जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है कि एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करने लग रहा है, इसमें हमने एक ऐसा कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इसका वर्णन यहाँ पर नहीं करता कार्ल मार्क्स। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये यहाँ पर हमारे पास सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी कि निम्नलिखित में है किसने, कौन से भौतिकवाद का? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। प्रश्न नंबर 11 है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से सुलझाया है? किस सिद्धांत की मदद से उन्होंने सुलझाया है? तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद। यानी कि ये यहाँ पर सही जवाब होगा क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रश्न नंबर 12 है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? यानी कि जो इतिहास है वो विगत की राजनीति है, यह कथन किसने कहे थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शीले होगा। तो किसने ये शब्द कहे थे? शीले ने कहे थे। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें
हमने सूचियों का मिलान करना है कि इसमें एक साइड दिया हुआ लेखक और उसमें दिया हुआ है इतिहास की परिभाषा, यानी किस लेखक के अनुसार इतिहास की कौन सी परिभाषा दी गई है। तो हमारे पास जो है कि सबसे पहले है ओकसाट। ओकसाट ओकसाट ने किसके बारे में कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इनके अनुसार ये क्या है, ओकसाट के अनुसार कि पहले का ए हो गया यहां पर, यानी कि ए का 3 हो गया। उसके बाद नंबर 2 पर बी पर कौन है, ट्रेविलियन है। तो ट्रेविलियन के अनुसार क्या है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि बी का कितना हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद जो यहाँ पर कॉलिंगवुड है, कॉलिंगवुड ने संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये कहा है कि संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है, विचारों का इतिहास है। तो यहाँ पर सी का 1 हो गया। और ब्यूरी ब्यूरी ने क्या कहा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो यहाँ पर ये डी हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने यह कहा था कि सारे का सारा जो इतिहास है वो समकालीन इतिहास है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा, बेनेडिटो क्रोचे होगा। बेनेडिटो क्रोचे इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। यानी कि जो ये इतिहास है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच कभी न समाप्त होने वाली वार्ता है, यह कथन किसने कहा था। तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, ई एच कार होगा। ई एच कार यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी का क्या अर्थ है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर बतानी है। तो क्या हो सकती है, बिफोर क्राइस्ट हो सकती है, या ब्रिटिश कोलंबिया हो सकती है, या ब्रिटिश काउंसिल हो सकती है, या बुकिंग क्लर्क हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बिफोर क्राइस्ट इसका सही जवाब हो सकता है, बिफोर क्राइस्ट। प्रश्न नंबर 17 है, हमने 16 के अंतर्गत देखा था बीसी के बारे में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के बारे में। और अब प्रश्न पूछा गया है एडी के बारे में। तो एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। तो क्या होता है, एनो डोमिनी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 17 का एनो डोमिनी होगा। प्रश्न नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा। यानी कि यदि 50 वर्ष ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। कि क्या है ये, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। प्रश्न नंबर 19, वर्ष 1050 ईस्वी किस शताब्दी में आता है, यानी कि हमने शताब्दी बतानी है कि कौन सी शताब्दी में यहाँ पर आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 11वीं शताब्दी के अंतर्गत ये आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 11वीं शताब्दी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 को हमने मिलान करना है। सूची 1 में क्या बताया है, संवत्सर बताया गया है, और इसका यहाँ पर किस समय से गणना की गई है, सूची 2 में बताया गया है। तो पहला है विक्रम संवत्सर, यहाँ पर ये किस ईसा पूर्व में आ जाती है, ये आ जाती है 58 ईसा पूर्व के अंतर्गत। उसी प्रकार शक किससे संबंधित हो जाती है, शक संबंधित हो जाती है 78 ईसा पूर्व से। और गुप्त किससे संबंधित हो जाती है, गुप्त हो जाती है 320 ईसा पूर्व से। और कली यानी कि 3102 ईसा पूर्व से ये संबंधित हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाता है, यहाँ पर ए का 4, ए का यहाँ पर कितना है, 4 है, 3 है, यानी कि ये हमारे पास सही ऑप्शन इसका क्या बन जाता है, डी बन जाता है। तो
धन्यवाद दोस्तों। आपको ये हमारी हिस्ट्री की जो वीडियो है किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक है, इसके राइटर है, वो कौन है? वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताना है। धन्यवाद दोस्तों।